नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। एमपी में बीजेपी के 2 विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट किया। बीजेपी के दोनों विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। दिल्ली से भोपाल रवाना हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा में वोटिंग के जरिए यूएपीए बिल हुआ पास। गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की जरूरत। मणिरत्नम समेत 49 मशहूर हस्तियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। लिखा किसी भी मुद्दे पर असहमति जरूरी। मशहूर एक्ट्रेस अपर्णा सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मॉब लिंचिंग पर जताई चिंता। कहा देश भर में हो रही है मॉब लिंचिंग। पूछा जय श्री राम बोलने के लिए क्यों डाला जा रहा है दबाव। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी की सफाई पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा में किया जमकर हंगामा। रक्षा मंत्री के बयान से पहले किया वॉकआउट। ट्रंप के बयान पर हंगामा कर रहे विपक्ष को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक। कहा कश्मीर पर मध्यस्थता मंजूर नहीं। पाक से सिर्फ पीओके पर होगी बात। चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे येदियुरप्पा। संघ कार्यालय पहुंचकर लिया आशीर्वाद। कहा अब आलाकमान के फैसले का इंतजार। बागी विधायकों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर रही है इंतजार। अकबरुद्दीन ओवैसी का मॉब लिंचिंग पर विवादित बयान। मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए मुसलमानों को दी शेर बनने की नसीहत। मुंबई के मुमरा देवी के महाप्रसाद में जहर मिलाने की आतंकी साजिश का पर्दाफाश। एटीएस ने पूछताछ के बाद किया खुलासा। जाकिर नाइक की तकरीर से प्रभावित है संदिग्ध आतंकी। मुंबई में बारिश से फिर बिगड़े हालात। कई इलाके टापू में हुए तब्दील। घर से दफ्तर जाने वालों को हुई भारी परेशानी। मुंबई के सायन इलाके से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। दूर दूर तक दिखा कमर तक पानी। लाइन से कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। मुंबई के किंग सर्किल इलाके में भी तालाब में तब्दील सड़कें। बस स्टॉप में भी भरा पानी। कई घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से 3 कारों में हुई टक्कर। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। लो विजिबिलिटी की वजह से हुआ हादसा। मुंबई के दहिसर में जगह जगह वाटर लॉगिंग। अंडरपास में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी। सड़कें समंदर में तब्दील। मुंबई के भिवंडी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बारिश के चलते सड़कों पर चलना हुआ दूभर। सड़कों पर कमर तक पानी। बिहार के दरभंगा से आई बाढ़ की भयावह तस्वीर। पूरा इलाका पानी में डूबा। घरों में ताला लगाकर लोग सुरक्षित जगहों पर गए। बिहार के मधुबनी में सैलाब से हाहाकार। बारिश और नेपाल से आए सैलाब से कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूबी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बारिश के चलते लोगों के आशियाने पानी में डूबे। लोग जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर। अलीपुरद्वार में रेलवे ट्रैक पर प्लेटफॉर्म पानी में डूबे। जोराई रेलवे स्टेशन पर बह रही है पानी की धार। अलीपुरद्वार टापू में हुआ तब्दील। बाढ़ आने से दिख रहा है समंदर जैसा नजारा। बाढ़ से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह। असम के नलबाड़ी में बांध टूटने से भारी तबाही। सेना ने बाढ़ में फंसे 60 महिलाओं समेत 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने दिखाई गर्मी से राहत। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में है बारिश का अलर्ट। उमस से लोगों को मिली राहत। बाढ़ बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश के मंदसौर में आफत में लोगों की जान जोखिम में डालकर ड्रमों के सहारे पार कर रहे नदी। प्रशासन की बेरुखी से लोग नाराज। इंदौर में हुई बारिश से पीपल का विशाल पेड़ धराशायी। पेड़ गिरने से दबे कई वाहन। हादसे में कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में जल पुलिस और एसडीएफआर के जवानों की जांबाजी। कांवड़ियों को डूबने से बचाया गया। जवानों ने 11 कांवड़ियों का किया रेस्क्यू। चीन में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। गुआंगझाओ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई कई गाड़ियां। बिहार के खगड़िया में होमगार्ड की बुरी तरह पिटाई। अर्धसैनिक बल के जवान से सड़क में बाइक लगाने को लेकर हुआ विवाद। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या का वीडियो सामने आया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर मारी गोली। अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है आरोपी।
आगरा में 20 सड़क पर मारपीट हुई। मारपीट करने वाले लोग नशे की हालत में थे। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। असम के करीमगंज में दर्दनाक हादसा, 2 मिनी बस की जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 30 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तराखंड के लक्सर से 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, मकान को लेकर विवाद में दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे, एक बच्चा समेत आधा दर्जन लोग हुए घायल। राजस्थान के अजमेर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद पेट्रोल पंप में घुसी कार, बाल बाल बची लोगों की जान। वाराणसी में कारोबारी को गोली मारकर लूटपाट, बदमाश कारोबारी का बैग लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। करगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर देश भर में भारतीय सेना का जश्न, लखनऊ में वायुसेना ने एयर शो का किया आयोजन, पैराग्लाइडर्स ने दिखाए शानदार करतब। लखनऊ एयर शो के दौरान जवानों ने आसमान में दिखाया दम, वायुसेना के वीरों ने आसमान में बनाया शानदार फॉर्मेशन। फ्रांस के फ्रैंकी जपाटा ने बनाया अनोखा फ्लाइंग जेट, जेट संचालित फ्लाई बोट का प्रदर्शन किया, जेट के जरिए इंग्लिश चैनल को पार करने की तैयारी। ओडिशा की महानदी कोल इंडिया लिमिटेड की खान में लैंडस्लाइड, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 शव बरामद, घायल 9 लोग अस्पताल में भर्ती। पुणे में सीसीटीवी में कैद हुई 2 महिलाओं की करतूत, दुकान में कपड़े चोरी करती नजर आई महिलाएं, दुकानदार को बातों में उलझाकर किया हाथ साफ। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में खनन माफिया के हौसले बुलंद, अवैध खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों से की मारपीट, अधिकारियों के आने से पहले जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर फरार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने की लाखों की लूट, गैस एजेंसी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। अभी हिरासत में ही रहेगा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी हाफिज की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई, हाफिज पर टेरर फंडिंग का है आरोप। विदेशी कर्ज के मामले में पाकिस्तान ने तोड़ा रिकॉर्ड, 1 साल के अंदर रिकॉर्ड $16 अरब का लिया कर्ज। अमेरिका से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, एक महिला ने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जाल में व्हेल आने से मचा हड़कंप। देश भर में सब्जियों पर मानसून की मार से लोग परेशान, मुंबई में 100 रुपए तक बिक रहा है टमाटर, दिल्ली में टमाटर के दाम 80 रुपए तक पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, सरकारी कंपनी मदर डेयरी से टमाटर को 40 रुपए किलो बेचने को कहा गया। नासिक में बारिश के मौसम में टमाटर की कीमतें आसमान पर पहुंची, 60 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, फसल खराब होने को बताया जा रहा है वजह। चंडीगढ़ के एक 5 सितारा होटल में एक्टर राहुल बोस ने शेयर किया वीडियो, होटल में राहुल को 442 रुपए के मिले 2 केले, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो। इटली में छुट्टियां मनाने के दौरान शिल्पा शेट्टी का सामने आया वीडियो, समंदर के बीचों बीच जहाज पर पोज देती नजर आई शिल्पा, वीडियो हो रहा है वायरल। करीना कपूर ने शेयर किया तैमूर का दिलचस्प वीडियो, एक जू में जानवरों के साथ मस्ती करता नजर आया तैमूर बकरियों को चारा भी खिला रहा है। और बात एक ऐसी खबर की जो नफरत फैला रही है और समाज को इस फैलती हुई नफरत को रोकना चाहिए। बात बात में हिंदू मुसलमान, बात बात में जहर बुझे बयान। कुछ नेताओं की फितरत ऐसी ही बन गई है, वो अपनी बातों से समाज को जोड़ने की कम तोड़ने की कोशिश ज्यादा करते हैं। और ऐसे ही एक नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना के करीमनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। इस बार बहाना मॉब लिंचिंग का था और अकबरुद्दीन ने अपने भड़काऊ बयान से इसे और संगीन बनाने की कोशिश की। कोई भी आरएसएस वाले कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करते। और याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। कहां तो लोगों को मॉब लिंचिंग न करने की नसीहत देते थे, कहां तो लोगों को ये समझाते थे कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, और कहां तो लोगों को ये बताते थे कि लिंचिंग करने वालों से कानूनी तरीके से निपटे। लेकिन बात बात में भड़काऊ बयान देना मानो इनकी फितरत बन चुकी है। जनाब नेता है, नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। आपने कई बार इनके जहर बुझे बयान सुने होंगे और इस बार भी बीमारी के बाद लोगों के सामने आए तो उन्हें भड़काने लगे।
2013 में दिए अपने एक विवादित बयान पर उन्होंने कुछ इस अंदाज में शेखी बघारी। अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान समाज के हित में तो कतई नहीं। वो जिस तरह से 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दोहरा रहे हैं, उससे नफरत बढ़नी तय है। तो सवाल ये है कि क्या फिर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव की सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही? बात अगर कानून की करें तो हेट स्पीच को लेकर आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, 295, 295A, 298 और 505 में सजा का प्रावधान है। और इस कानून के मुताबिक वो भाषण, हाव भाव, व्यवहार, लेखन या प्रदर्शन इसके दायरे में आएंगे जिनसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती हो, दंगे भड़क सकते हो, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या स्थान इसके खिलाफ ये बयान हो, या भाषा के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच नफरत फैलाता हो। इसके मुताबिक 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। बड़ा सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग को लेकर बेशक कोई देशव्यापी कानून नहीं, लेकिन इसके जरिए कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर राज्य सरकारें क्यों कठोर कार्रवाई नहीं करती? और सवाल यह भी कि क्या मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर हो रही सियासत ने इसे और गंभीर बना दिया है? क्योंकि एक शहर या एक राज्य की बात नहीं, देश भर में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। यहां तक कि मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी के बंगाल में भी मॉब लिंचिंग पर रोक नहीं लग पा रही। ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा सवाल हैं। मॉब लिंचिंग की शर्मसार करने वाली ये दोनों वारदात आसनसोल की हैं। आरोप है कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर एक युवक और 2 स्कूली छात्रों की पिटाई कर दी गई। मामला सामने आया तो पीड़ित के परिवार और इलाके के लोगों ने आरोपियों पर एक्शन लेकर थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। फिर बोला बोलो जय श्री राम, हम बोले नहीं बोलेंगे, बोले हो तो छोड़ेंगे, नहीं बोले वो मारेंगे। दूसरी वारदात में पीड़ित 2 बच्चे हैं, जिनका कहना है कि जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें 4 लोगों ने रोका और जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और इनकार करने पर मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। टान के मारा भी 2-3 पड़ाका जंगल में टान के लेके गया और उनने बोला था जय श्री राम, तो हम लोग को पकड़ लिया, बोल रहा था बोल जय श्री राम, नहीं तो जंगल में टांग के ले जाएंगे। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर पीएम मोदी से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने चिंता जाहिर की है और राज्यों को कानून बनाने को कहा है। और ये चिंता क्यों इतनी बड़ी है, इसकी वजह है ये आंकड़े। 2017 में गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की 43 वारदात दर्ज की गई, जिसमें 108 पीड़ित थे। इन घटनाओं में 13 की जान गई, 95 लोग जख्मी हुए। 2018 में गोरक्षा से जुड़ी हिंसा की 31 घटनाएं दर्ज हुई, इसमें 57 पीड़ित थे। इस साल भी 13 लोगों की जान गई और 44 लोग जख्मी हुए। 2019 में इन घटनाओं में अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से कमी आई है और अब तक गोरक्षा में हिंसा से जुड़े 8 वारदात सामने आई है, जिनमें 41 पीड़ितों में से 1 की जान गई, जबकि 40 लोग जख्मी हुए हैं। गौर करने की बात यह है कि हिंसा की इन वारदातों में 60 से 70% पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की वारदात यकीनी तौर पर चिंता की बात है और इसी चिंता में देश की 49 नामचीन हस्तियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की मांग की है। फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, लेखक रामचंद्र गुहा समेत 49 नामचीन हस्तियों के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी में मांग की गई है कि मुसलमानों, दलितों और दूसरे अल्पसंख्यकों की लिंचिंग तुरंत रोकी जाए। चिट्ठी में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि 1 जनवरी 2009 से लेकर 29 अक्टूबर 2018 के बीच धर्म की पहचान पर आधारित 254 अपराध दर्ज किए गए। इस दौरान 91 लोगों की हत्या हुई और 579 लोग घायल हुए।
चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि देश की सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करना देश की आलोचना करने जैसा नहीं है। किसी भी देश की सत्ताधारी पार्टी उस राष्ट्र के समानांतर नहीं हो सकती। सत्ताधारी पार्टी देश की बहुत सी पार्टियों में से एक पार्टी भर होती है। सरकार के खिलाफ लिए जाने वाले कदम को राष्ट्र के खिलाफ उठाया गया कदम करार नहीं दिया जा सकता। मॉब लिंचिंग को लेकर लिखी गई ये चिट्ठी अब सियासी हथियार बन चुकी है, जिसके जरिए विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी के नेता इसे सियासी हथकंडा करार दे रहे हैं। हम ये सवाल हमेशा से उठाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस सवाल को वो विरोधी, राजनीतिक विरोधी समझकर टाल रहे हैं। लेकिन ये आपके राजनीतिक विरोधी नहीं है, ये देश के अचीवर्स हैं। अगर सरकार मॉब रूल को इग्नोर करती रही तो ऐसी हालत हो जाएगी कि सरकार को पद छोड़ना पड़ेगा। जनता के बीच में पहुंच है नहीं, तो अब क्या चाहते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आ जाएं। देश ने ऐसा बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने असहिष्णुता के नाम पर देश को, पूरे विश्व के स्तर पर देश के नाम को बदनाम करने का कोशिश किया था, बट लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। विपक्ष के विरोध के बावजूद आतंक के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने के लिए यूएपीए बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। बहस के बीच कांग्रेस ने सरकार से बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इसमें विदेशी संस्थाओं के नियमों को आउटसोर्स किया गया है। हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में आप बताइए, क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हो तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। दो तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हैं? यूएपीए बिल 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर बल दिया है। इस विधेयक में शामिल किए गए प्रावधानों के मुताबिक संगठनों के साथ ही व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा। बिल में आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक आतंकी हरकतों को अंजाम देने वाले या उसमें शामिल होने वाले आतंकवादी माने जाएंगे। इसी तरह आतंकवाद की तैयारी कर रहे और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले भी आतंकवादी माने जाएंगे। आतंकवाद में किसी भी तरह से शामिल होने वालों को आतंकवादी माना जाएगा। इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक आतंकी संगठन या व्यक्ति की संपत्तियां अटैच की जा सकेंगी। इस अटैचमेंट के लिए एनआईए को डीजीपी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राजनीति में इसे कहते हैं जैसे को तैसा। बीजेपी जो फॉर्मूला अब तक कांग्रेस पर आजमा रही थी, कांग्रेस ने उसी फॉर्मूले से मध्य प्रदेश में बीजेपी को चित्त कर दिया है। बीजेपी नेता सरकार गिराने की भविष्यवाणी करते रह गए और कमलनाथ ने बीजेपी के 2 विधायकों को तोड़कर आज राज्य सरकार के पक्ष में वोटिंग करा दी। अब नारायण मिश्रा और शरद कोल कांग्रेस में शामिल होने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बाजू के राज्यों में जो कुछ होता है उसका असर तो खरबूज को देख के खरबूज रंग बदलता है, स्वाभाविक। कब तक मौसम आ जाएगा कि बदल जाए रंग? अब मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन जल्दी हो जाएगा। सुबह तक बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। वहीं शाम होते होते बीजेपी के 2 विधायक कांग्रेस का समर्थन करते दिखे और रात होते होते दोनों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी। सीएम कमलनाथ के पास बैठे ये दोनों विधायक बीजेपी के हैं, जिन्होंने सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। आज ये जो मतदान हुआ है, ये मतदान केवल एक विधेयक पर नहीं है, ये मतदान बहुमत सिद्ध करने का मतदान है। और इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य हमारे नारायण भाई और शरद भाई ने भी कांग्रेस का साथ दिया है।
शरद कौल शहडोल जिले के ब्योहारी से और नारायण त्रिपाठी सतना जिले के मैहर से विधायक हैं। कमलनाथ सरकार को विधेयक पारित करने के पक्ष में 122 वोट मिले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही है। मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, ये घर वापसी सबने। माननीय कमलनाथ जी शुरुआती से हमारे आइकॉन रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी में पहले से थे और हमने घर वापसी की है। इससे पहले आज सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बड़ा दावा किया था। विधानसभा के अंदर कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि नंबर 1 या नंबर 2 का आदेश हुआ तो सरकार नहीं चलेगी। हालांकि कैमरे के सामने वो इस पर बोलने से बचते दिखे। 1 और 2 की बात आपने स्पेसिफिक ढंग से कही कि 1 और 2 कौन है सर? ये 1 और 2 अब देखने के लिए सिर्फ गोपाल भार्गव ही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी दावा कर रहे थे कि कमलनाथ सरकार गिरती है तो जिम्मेदार कांग्रेसी ही होंगे। जो अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर और बसपा और सपा का समर्थन, अब उसमें कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कर्नाटक में भी कुछ नहीं किया, गिर गई। अब यहाँ भी हम कुछ नहीं कर रहे। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बीजेपी के दावों को हवाई बता रहे थे और बीजेपी विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराकर कमलनाथ ने नया दांव चल दिया है। पर ये कमलनाथ की सरकार है, कुमारस्वामी की नहीं। 7 जन्म लेने पड़ेंगे इनको इस सरकार को के खरीद फरोख्त के लिए। 2 बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के मध्य प्रदेश में नया सियासी भूचाल आ गया है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान क्यों कमलनाथ सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो कौन-कौन से चेहरे हैं जो विधानसभा में कमलनाथ सरकार का अंकगणित बिगाड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसमें सबसे बड़ा चेहरा है बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया का। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक दूसरा और बड़ा नाम है संजय शर्मा का। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन वो चुनाव के वक्त ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, गाहे बगाहे बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के 8 दूसरे विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी करते हैं। लेकिन बीजेपी के 2 विधायकों के टूटने के बाद से कमलनाथ सरकार गिराने के लिए बीजेपी की राह मुश्किल हो गई है। बीजेपी विधायक शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस का दामन थामने का ऐलान किया है। भले इन विधायकों की सदस्यता चली जाए, लेकिन बीजेपी के विधायक 108 से घटकर 106 हो जाएंगे और कमलनाथ सरकार गिराने के लिए बीजेपी को 9 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।